बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा का नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे पास प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 4 डोजेज ऑफ एपीसी पाउडर एंड गिव डायरेक्शंस फॉर इट्स यूज़। तो इसमें जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो है वेइंग बैलेंस, पेपर फोल्डर, स्पैटुला, वाइट पेपर एंड थ्रेड। इंग्रेडिएंट्स APC, एस्प्रिन, पैरासिटामोल और कैफीन। अब हमने इधर तो 4 डोजेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि एक डोज के लिए कितना चाहिए होता है। तो एक डोज के लिए एस्प्रिन 250 mg चाहिए होता है। उसके बाद फिनेंसिटिन या फिर पैरासिटामोल भी हमें 250 mg चाहिए होता है, और जो कैफ़ीन होता है वो 30 mg चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हमने क्योंकि 4 डोजेस के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमने इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एस्प्रिन हमारे पास 1000 mg हो जाएगा, फिनेंसिटिन 1000 mg हो जाएगा और कैफ़ीन 120 mg हो जाएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि इन तीनों को मिक्स करना है विद वाटर एंड पेस्टल। इसके बाद इन सबको जो हमारे पास बन गया था मिक्सचर, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। अब इन जो 4 हमारे पास इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए थे, उनको सेपरेट पीसेस ऑफ पेपर में फोल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ पेपर फोल्डर। उसके बाद ये जो चारों हमारे पास सेपरेट बन गए पेपर जिसमें पाउडर था, उनको प्लेस करना है इन पेयर्स इन अनदर पेपर ऑफ द सेम साइज विच इज़ देन फोल्डेड। उसको दोबारा से फोल्ड करना है और फिर उस पर उसको थ्रेड के साथ सिक्योर कर देना है, और रीफ नॉट सील इज़ अप्लाइड हेयर। अब जो हमारे पास सारा कुछ प्रिपेयर हो गया है, अब उसके बाद उसको डिस्पेंस करना है। तो सबसे पहले तो उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो लेबल होता है ये उस पर अटैच करना है, जिसमें पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, डायरेक्शन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, और यहाँ पे इस ट्रायंगुलर पार्ट में फार्मेसी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिस्पेंस कर देना है। उसके बाद अब इसके जो हमारे पास एपीसी पाउडर, इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। ये यूज़ होता है एज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी रूमेटिक। इसके बाद सिंपल अगर पाउडर्स की कुछ मेन बातें देख लें तो पाउडर की डेफिनेशन क्या है, प्रिपरेशन इन विच ड्रग्स आर मिक्सड आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे BAPC पाउडर बनाया था। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन होती है सिंपल पाउडर्स और कंपाउंड पाउडर्स। सिंपल पाउडर वो होते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ही होता है, जिसकी एग्जांपल है कार्मल पाउडर्स। उसके बाद कंपाउंड पाउडर्स वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि APC पाउडर भी प्रिपेयर किया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़ क्लासिफिकेशन है इंटरनल पाउडर्स और एक्सटर्नल पाउडर्स। तो इंटरनल पाउडर्स वो होते हैं जो ओरली लेने हैं, ठीक है, जैसे कि एस्पिरिन। उसके अलावा एक्सटर्नल पाउडर्स वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि टूथ पाउडर्स हो गए या डस्टिंग या स्नफ पाउडर्स। पाउडर के एडवांटेजेस की बात करें तो ये मोर सेफ होते हैं देन लिक्विड प्रिपरेशन। उसके बाद पार्टिकल स्मॉलर होते हैं, तो ये आसानी से डिसइंटीग्रेट और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा ये इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है, इजी टू कैरी एंड यूज़। उसके अलावा लेस अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी डिस्पेंस इजीली एंड लेस चांसेस ऑफ ड्रग इनकम्पेटिबिलिटी। डिसएडवांटेजेस देखें तो ड्रग्स ऑफ बिटर टेस्ट एंड अनप्लेजेंट ओडोर कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन पाउडर फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वो तो सिंपली वही उसके कंटेंट्स होंगे, वही इंग्रेडिएंट होगा सारा कुछ सारा, उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं होगा। उसके अलावा सम ड्रग्स इन पाउडर फॉर्म और ऑक्सीडाइज दैन एक्सपोज टू एटमोसफियर। जब एटमोसफियर से एक्सपोज होते हैं तो कुछ ड्रग्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो फिर उनको पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते। क्लिनिकल यूजेस ऑफ पाउडर की बात करें तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लोकल स्किन इन्फेक्शंस, एंटासिड्स। उसके बाद पाउडर्स कैन बी यूज्ड एज परगेटिव, पाउडर्स कैन बी यूज्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्बेंट्स। उसके अलावा एज एंटीडोट्स फॉर नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग, फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल भी पाउडर फॉर्म में होता है। अब प्रिपरेशन ऑफ पाउडर के हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। पहले वेट करते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को, उसके बाद उनको ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर डिस्पेंस कर देते हैं। डिस्पेंस में हमने देखा था फोल्डिंग था, रैपिंग था, लेबलिंग था और एंड पे सीलिंग। पहले सीलिंग था और फिर एंड पे लेबल कर रहे थे।